हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यहाँ पर माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग क्या था? दो त्रिभुज समरूप दिया है, उसको पहले बनाएंगे। एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज बना देते हैं डी ई एफ, और इसका माध्यिका भी है, तो माध्यिका यहाँ से ले लेते हैं, ए से ले लेते हैं एम और यहाँ से ले लेते हैं एन। ये माध्यिका भी दे रखा है। बच्चों, इसमें क्या करना है कि सीधा आपको करना है कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात और माध्यिकाओं का अनुपात के बराबर करना है। माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर करना है, यानी कि ए एम बटा डी एन का वर्ग के बराबर करना है इनका क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके प्रत्येक संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है अनुपात। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, जो लिखेंगे हल में दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों समरूप है तथा बी सी और भुजा बी सी और ई एफ का माध्यिका क्या है? ए एम माध्यिका ए एम और डी एन है, ये दे रखा। बी सी का माध्यिका आपका ए एम है और ई एफ का माध्यिका डी एन है, ये भी दे रखा है। किसमें? त्रिभुज ए बी सी में बी सी का माध्यिका, डी एफ में ई एफ का माध्यिका, ये दे रखा हुआ है। ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है। तो यहाँ पर आप तो सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर इनके माध्यिकाओं के, यानी कि ए एम और बटा वहाँ डी एन लिखेंगे का वर्ग के बराबर, यही साबित करना है। अब तक तो हम लोग पढ़े हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है वर्गों के, लेकिन यहाँ माध्यिकाओं का ज्ञात करना है। बच्चों, ध्यान देना क्या है कि इनके माध्यिकाओं को निकालना है। तो इस माध्यिका से आपको ये दो त्रिभुज बंट रहे हैं, इसमें दो त्रिभुज बंट रहे हैं, इसमें भी दो त्रिभुज भाग में बंट रहे हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात ऑलरेडी बराबर होंगे वर्गों। तो ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर हम लोग इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से हम लोग क्या कर लेंगे, समरूप कर देंगे। छोटा वाला से छोटा वाला को समरूप अगर कर देते हैं तो यहाँ पर ये दोनों जब समरूप हो जाएंगे तो इनका भी क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा के इस भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा और ये भुजा का वर्ग इस भुजा के बराबर हो जाएगा। पहले से भी ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दोनों बड़े त्रिभुज समरूप है, तो ये भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के भी बराबर होगा, ये वाला भी बराबर होगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे आप ये त्रिभुज, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज
ABM, ये दोनों को समरूप करना है। लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN, इस दोनों को समरूप साबित करना है। अब देखिए दोनों को समरूप हम लोग कैसे साबित करेंगे। तो इस दोनों को समरूप साबित करने के लिए इसमें भुजाओं का अनुपात देख लेंगे कि बराबर होंगे। ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है बड़े वाला, तो इसका संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर होंगे, है कि नहीं। पहले हम इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। इससे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ठीक है, लिख लेंगे। अब इसमें क्या है कि हम लोग को इस भुजा के अनुपात से इस भुजा को करना है और इस बड़े वाला के इस छोटे वाला से इसको करना है। ठीक है, और ये कोण ये चाहिए हम लोग को, तो ये कोण भी दे रखा ही है, बराबर समरूप है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि आप लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए कि कोण B के बराबर है कोण E, हो जाएगा। पूरा कोण लिखने की ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है उसी को हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि AB बटा में हो जाएगा DE बराबर BC और बटा में हो जाएगा EF। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि AB और बटा DE इस त्रिभुज के लिए चाहिए था, ये तो है इस त्रिभुज में, लेकिन यहाँ तो हम लोग को BM चाहिए इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए EN चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि ये जो ना AM है पूरा BC का माध्यिका, यानी कि बराबर ये दो भाग में बट रहा है। ठीक है, यहाँ भी बोल रहा है कि DN जो है EF का माध्यिका है, तो ये भी बराबर दो भाग में बट रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB बटा DE बराबर इस BC के जगह, पूरे BC के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू BM, इसके दोगुना है पूरा BM। फिर इसके जगह हम लिख सकते हैं EF के जगह 2 इंटू EN, क्योंकि उसका दोगुना वो है, आधा है तो ये पूरा का ये आधा है, तो 2 से गुना करेंगे तो पूरा के बराबर हो, यानी कि 2 इंटू EN। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, निकल के आया फाइनली AB बटा DE बराबर BM बटा EN। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमको इस दोनों त्रिभुज में अब चलेंगे तो आपको स्पष्टता से दिखेगा कि भुजा कोण भुजा, कोण बराबर और दो भुजाएं भी बराबर हो गया। लिखेंगे यहाँ पर भुजा कोण भुजा से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN। भुजा कोण भुजा से ये समरूप हो जाएंगे। जब ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ AB बटा DE बराबर BM बटा EN, यहाँ तो आया है भुजा से। फिर कोण B और कोण ये भी हो गया आपका, दोनों समरूप त्रिभुज इससे हो गया। अब क्या है ना कि यहाँ पर आपको AM बटा DN के जगह पर यहाँ पर BM कैसे, अच्छा BM, हाँ ठीक है। अब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि इनका प्रत्येक संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इनके प्रत्येक
संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है, प्रत्येक, तो हम लोग को तो चाहिए था कि इस त्रिभुज को जब समरूप कर दिए तो इस भुजा के अनुपात के बराबर, ठीक है ना, ये और इसके बराबर ये आ जाए। ठीक है, यही करना था। लिखेंगे ए बी बटा डी ई बराबर में, अब इस त्रिभुज में जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं ए एम अब बटा में डी एन। ठीक है, ये देख लीजिए, अब ये आपका फाइनली यहाँ पर ये हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ बड़े त्रिभुज का समरूप है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, जब ये दोनों समरूप है तो ये दोनों का क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होंगे। तो एक ही लिख लेते हैं, ए बी बटा डी ई इनके वर्ग के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों बड़े त्रिभुज समरूप है, पहले से ही दे रखा है। तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। सभी के तो एक ही लेंगे, जिसका मान निकल के आया है फाइनली, यानी यहाँ इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर में, अब देखिए ए बी बटा डी के जगह हम लोग रख सकते हैं ए एम बटा डी एन और इसका वर्ग। यही प्रूफ करना था, जो आपका हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें विशेष ध्यान क्या देना है कि आपको ना यहाँ दो त्रिभुज बड़े वाला पहले ही बोल रखा है कि उन समरूप है। जब दोनों समरूप है तो आप जान ही रहे हैं कि जब बड़े त्रिभुज दोनों समरूप है तो इनके प्रत्येक संगत भुजाओं जो होंगे उनके वर्गों के अनुपात के बराबर। यही काम यहाँ पर किए हैं, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कीजिए, उनके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात ये था कि पहले हम लोग को जब ये बराबर अनुपात होता है ए बी बटा डी की जगह पर हम लोग को लाना था ए एम बटा डी एन लाना था। तो ये ए एम बटा डी एन लाने के लिए इतना काम हुआ है। ठीक है, क्योंकि छोटा त्रिभुज को समरूप हम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं समरूप नहीं करेंगे तब तक ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर तो हो जाएंगे, लेकिन ये भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात तो नहीं होंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो ये भी भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के बराबर हो जाएंगे। और इसी त्रिभुज में ये ए बी बटा डी ई भी आ रहे हैं तो ये तो बराबर हो ही जाएंगे। यहीं पर ये हुआ है, जैसे ए बी बटा डी ई के बराबर ए एम बटा डी एन आया, इसी के जगह पर हम यहाँ पर रख दिए हैं ए एम बटा डी एन को, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। इसको आप 1-2 बार करके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा